Hello students, welcome to the fourth lecture of probability. In the last class we discussed about from the addition theorem of probability, that is probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, and we did some problem as well. In this class we are going to discuss some very important problem, okay, regarding to your syllabus or regarding your chapter probability. So be careful, ध्यान से समझना है अच्छे से कि ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, हाउ इट इज डन, ये सब कुछ आपको समझना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चंस. आई होप आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है इफ 6 डाइस आर रोल्ड, ओके, इफ 6 डाइस आर रोल्ड then find the probability that all dice shows a different number. First 6 dice are thrown once. Okay, 6 dice are thrown once. 6 dice को एक बार हम फेंका गया once. Then what is the probability? Then what is the sample size? अगर हम 6 डाइस को एक बार फेंक दिए तो सैंपल साइज कितना है, तो व्हाट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हमें पहले जानना है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इफ 6 डाइस थ्रो एट ए टाइम्स. देखो एक डाइस अगर फेंका गया तो 6 आउटकम्स, 2 डाइस मतलब 36, ओके. इफ 3 डाइस आर थ्रो देन 6 to the power 6, okay. Then the sample space is 6 to the power 6 is the size of the sample space. Then एक event हम define करेंगे कि event, let the event is A and the event is all dice are show the different number. All dice show different number. Now we are going to find out, trying to find out कि A का जो नंबर ऑफ पॉसिबल इन टोटल देखो 6 to the power 6 आउटकम्स है. इन 6 to the power 6 आउटकम में से कितने होंगे ऐसे जो हर केस में ऑल डाइस आर सो डिफरेंट नंबर, ओके. तो हर डाइस का दिस इज ए क्लियर क्वेश्चन ऑफ परमुटेशंस, ओके, और काउंटिंग प्रिंसिपल वी कैन से. अगर हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, 6 बॉक्स पर 6 डाइस, 2 3 4 5 and 6. There are 6 box. We have to fill the vacant places of the boxes. So for the first box can be filled in how many ways? 6 ways. Anything of 1 2 3 4 5 6 can be filled in the first box. The first box is filled in 6 ways. The first box can be filled with 6 different ways or 6 ways we can see. देखो कंडीशन यही है कि all the dice show the different number, show the different number. मतलब जो भी नंबर इस बॉक्स पे है उसी नंबर ये बॉक्स में नहीं हो सकता. मतलब जो भी नंबर फर्स्ट डाइस शो करता है उसी नंबर सेकंड डाइस नहीं शो करता. अगर फर्स्ट डाइस में मान लो 5 आ गया तो सेकंड डाइस में 5 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये जो हम निकालेंगे इसको अगर तुम ध्यान से समझोगे, दिस इज नथिंग बट 6 into 6 into 6 into 6 into 6. यहाँ पे 6 आउटकम, यहाँ पे 6, 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 तो टोटल 6 to the power 6 हो गए. क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं था, कुछ भी आए तो ये टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स के लिए 6 to the power 6 है. बट फॉर ऑल द डाइस शो द डिफरेंट नंबर. For this case, this box can be filled in 6 ways, and the second dice, okay, can show a number in 5 ways, or second box can be filled with obviously
5 वेज, क्योंकि इस फर्स्ट डाइस में जो भी नंबर शो हुआ है, सेकेंड डाइस कांट शो दैट पर्टिकुलर नंबर, और उसी नंबर छोड़ के कुछ भी आ जाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली थर्ड बॉक्स और थर्ड डाइस कैन बी फिर हम बॉक्स की जगह हम डाइस लिख सकते हैं यहाँ, ओके, और यहाँ सोर्स लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। एंड थर्ड डाइस में क्या आ सकता है, थर्ड डाइस में आ सकता है, देखो फर्स्ट डाइस में एक नंबर आ गया, सेकंड डाइस में एक नंबर आ गया, तो दो नंबर ऑलरेडी अलॉट हो गए, उसी दो नंबर नहीं आ सकता। अगर वो नंबर आ गया तो हमारा कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा कि जो कंडीशन है डिफरेंट नंबर होंगे, डिफरेंट नंबर। सो थर्ड डाइस कैन बी फिल्ड विथ 4 वे, and in a similar way the fourth dice can be filled with 3 way, fifth dice can be sourced with the number with 2 ways, the sixth dice can be sourced a number with 1 way, so 6 5 4 3 2 1. So the cardinality of 1, the number of possible outcomes that associated with the event A is 6 times, 5 times, 4 times, 3 times, 2 times 1, which is 6 factorial. So the probability of A is nothing but 6 factorial by 6 to the power 6. 6 factorial by 6 to the power 6 यही आपका आंसर है, ओके। और 6 to the power 6 को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, सो ऐसे छोड़ देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So there are 20 defective balls in a box of 100 balls, and if 10 balls are chosen at random, find the probability that there are 3 defective balls. And the second bit is at least 3 defective balls. Very interesting question, ये बहुत important question भी है। Second question is very important, 6 मार्क में कभी कभी आ जाता है, very important। ऐसे सभी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। देखो देयर आर 20 डिफेक्टिव बॉल, टोटल हमारे पास है 100 बॉल्स एंड 20 डिफेक्टिव बॉल्स आउट ऑफ 100 बॉल्स, and 10 balls are chosen random. 10 balls are chosen at random from 100 balls. Then what will be the sample size? तो S क्या होगा? The sample size, the number of possible ways of selecting 10 balls out of the 100 balls is, it's simply 100 C10. Total we have the 100 balls and we have to select 10 balls out of it, okay, we have to select 10 balls out of it. So the number of selecting 10 balls out of the 100 balls is 100 C10. You don't need to calculate it 100 C10, अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। That is basically NCR, मतलब the number of ways of selecting R object out of the N object is NCR, like that this is 100 C10. Okay, now come to the first bit. The first bit, okay, the first bit, let's say the event, this is A event, 3 defective ball, okay, contain 3 defective ball.
देखो वी हैव टोटल 20 bulbs, 20 defective bulbs and 80 good bulbs that are not defective. Okay, and we have to select 10 ball, total of 10 ball out of this total 100, and we need 3 defective ball. If 3 bulbs are defective, then how many bulbs are good bulbs which are not defective? It will be all obviously 7, because we are we have to choose 10 bulbs. ओके, तो टोटल हमें 10 बल्ब चूज करना है। 10 में से अगर 3 बल्ब डिफेक्टिव हमें चाहिए तो कितनी अच्छी बल्ब चाहिए? तो 7 बल्ब चाहिए। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वे ऑफ दिस, द नंबर ऑफ वे of selecting 3 defective bulbs. 3 defective bulbs is 3 out of 20. What does it mean? 20C3. Okay, and the number of selecting is 20C3, and the number of way of selecting 7 non-defective bulb or good bulb, let me say good bulbs out of 80 bulbs, is 80C7. so ये वाला combination, okay, the number of ways अगर it contain 3 defective balls, so A की हम डायरेक्ट लिखते हैं is 20C3। देखो ये 3 और ये 7 मिलकर के 10 हो रहा है, so they are dependent to each other, so 20C3 into 80C7, so 20C3 into 80C7. so what is the probability of A now? The probability of A is simple, the number of element in A by number of element in S. So it will be 20C3 80C7, 20C3 into 80C7 by 100C10 by 100C10 and थोड़ा सा देखा है कि पता नहीं मुझे, 80C7 into 100C10, and that is your answer, my dear student. 20C3 into 80C7 by 100C7, that is your answer. First bit note करो। The second bit is it contain at least 3 defective bulbs. It contain at least 3 defective bulbs. तो at least 3 defective bulb में क्या केस होगा? देखो let this is a set contain at least 3 defective bulb, 3 defective bulbs. What does it mean? That the combination may contain 3 defective bulb, may contain 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 defective bulb. So the combination may contain, may contain 3, 4 or 3 defective bulbs, 4 defective bulb, 5 defective bulb, 6 defective bulb, 7 defective bulb, 8 defective bulb, 9 defective bulb or 10 defective bulbs. क्योंकि total number of the bulbs that are chosen at random is 10 bulbs, so it cannot be greater than 10. It is actually maximum is 10. Okay, अगर 3 डिफेक्टिव केस में क्या आ रहा था?
10C3 इंटू 80C7। तो 4 डिफेक्टिव बॉल के केस में क्या आएगा, 4 आउट ऑफ 20, देन 6 आउट ऑफ 80, देन 10C4 इंटू 80C6। ऐसे सबका निकालेंगे, सबका प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये एक नंबर ऑफ वे है। ओके, तब एनीथिंग और एक डिफरेंट वे है जो एटलीस्ट में बहुत ही कारगर साबित होता है। एक तरीका, वो तरीका है इफ बी मतलब द कॉम्बिनेशन डज नॉट कंटेन वन डिफेक्टिव बॉल, वहाँ एक डिफेक्टिव बॉल नहीं हो सकता, एंड 2 डिफेक्टिव बॉल भी नहीं हो सकता, कि 0 डिफेक्टिव बॉल भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 तरीका है, ये सबको निकालने से बेहतर है हम ये 3 को निकालेंगे। यहाँ वी हैव टू फाइंड देयर 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और यहाँ हमारे पास 3 ठो निकालना पड़ेगा, तो इसी में जाएंगे। ओके, सो हम B0 की बात करेंगे, B0। ओके, B0 is the combination content, or the combination does not contain three defective balls. Sorry, at least 3 defective balls. At least 3 defective ball. और एक बार थोड़ा सा समझो बात को ध्यान से कि एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल का मतलब है मिनिमम 3 तो डिफेक्टिव बॉल। वो मिनिमम 3 डिफेक्टिव बॉल, इट कैन बी 4 डिफेक्टिव बॉल, क्योंकि मिनिमम 3 हो चाहिए, 3 से ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट्स मे बी 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, 5 डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव, 7 डिफेक्टिव, 8, 9 और 10। ओके, और इनको छोड़ के बचा क्या है हमारे पास, और डिफरेंट है 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव। मतलब अगर यहाँ यहीं पे सो B0 मतलब इफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बॉल, इसका मतलब इट कंटेन, तो B0 का यही मतलब हुआ कि इट कंटेन 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव बॉल्स। ओके, इट कंटेन 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव बॉल्स। यही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से। सो ये दोनों लिख दिए होंगे पहले से, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं आगे। देखो टोटल हमारे पास है 20 डिफेक्टिव, 80 गुड बॉल, तो वी नीड 0 डिफेक्टिव। अगर 0 डिफेक्टिव चाहिए तो हमें 10 को पूरा करने के लिए 10 पूरा का पूरा 10 बल्ब 80 से हम गुड अच्छी बल्ब से लेना चाहिए, और 1 डिफेक्टिव होने से यहाँ 9 हो जाएगा, और 2 डिफेक्टिव होने से यहाँ 8 हो जाएगा। सो बेसिकली the number of element in B is simply it contain 0 defective, 0 defective plus 1 defective plus 2 defective वाला केस में। तो ये 0 डिफेक्टिव का केस कितना होगा, तो 20C0 इंटू 80C10। 1 डिफेक्टिव का केस क्या होगा, यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा, हम तो B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0 मतलब 20C0 इंटू 80C10 प्लस 20C1 इंटू 80C9, लास्ट वन इज 20C2 इंटू 80C8। ओके, ये सब प्लस हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी अभी तो B ऑफ B डैश का प्रोबेबिलिटी
is by s। तो ये कितना है, दिस इज 20C0 80 80C10 plus 20C1 into 80C9 plus 20C2 into 80C8 बाय जो S था हमारा 100C10। लेकिन यही आंसर नहीं है हमारा, द आंसर इज हमें 1 से माइनस करना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय एंड विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये तो टोटल 20C0 80C10 plus 20C1 80C9 plus 20C2 80C8 by 100C10, यही आपका आंसर है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर and you don't need to calculate this. Okay, so pause the video to note it down. Moving on to question number 3. 2 black and 2 red cards are lying down, and if you guess their color, then what is the probability that you get none of them are right, 2 of them are right, and all 4 are right? Very simple question. 2 black and 2 red card are lying down, नीचे रखा गया है, चलिए फेस को डाउन करते हुए। ओके, तुम्हें ऐसे जो ताश के पत्ते 2 ठो रेड और 2 ठो ब्लैक और ऐसे रखा गया है, तो यू कैंट सी द कलर, तुम्हें कलर नहीं दिख रहा है, सिर्फ कार्ड दिख रहा है, और तुम्हें ये बोला गया है कि ये 2 ठो रेड कार्ड है और 2 ठो ब्लैक कार्ड है। ठीक है, और तुम्हें करना है गैस कि कौन से कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट तुम वो चारों में से चारों सही कर लो, चारों में से एक भी ना सही करो, और चारों में से 2 ठो सही है और 2 ठो गलत है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज? ओके, लेट अस एक अच्छी सी एक टेबल बनाते हैं। इसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट ब्लैक कार्ड है और सेकंड ब्लैक, रेड एंड अनदर रेड, और डायरेक्ट 2 ठो ब्लैक कार्ड है, 2 ठो रेड कार्ड है। सिंपल, यही ओरिजिनल है। ठीक है, एक्चुअली इसी अंदाज में आप रखा गया है। तो तुम्हारा डिफरेंट गेसिंग है, तो नंबर ऑफ गेसिंग देखो। तुम देखो इतना तो बुद्धू नहीं होगे, तुम इतना तो बुद्धू नहीं होगे कि तुम बोलोगे ये येलो है, ये रेड है, ये ब्लैक है और ये वाइट है, और इतने भी नालायक नहीं होगे कि तुम बोलोगे कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये रेड है। तो तुम्हें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 2 ठो ब्लैक है, 2 ठो रेड है। तो आपको अगर गैस करना हो तो 2 ठो ब्लैक गैस करोगे और 2 ठो रेड गैस करोगे। ठीक है, 2 ठो ब्लैक गैस करोगे और 2 ठो रेड गैस करोगे। ऐसे ही अंदाजों नहीं गैस कर सकते कि ये ब्लैक 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 रेड या रेड 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 ब्लैक। पता नहीं 3 तो रेड कार्ड है ही नहीं, यू हैव टू गेस 2 ब्लैक एंड 2 रेड, दैट्स इट। तो यही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम देखो ये सिंपल सा BBRR, मतलब ये परमुटेशन का ही क्वेश्चन बन गया कि BBRR को तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो। पहले से अगर देखेंगे तो BBRR को कितने वे से तुम अरेंज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली दिस थोड़ा रफली कैलकुलेट करते हैं। तो ये BBRR मतलब 4 ठो नंबर है, यू हैव टू अरेंज 4 फैक्टर बाय रिपीट है। B 2 बार है तो 2 फैक्टर इट विल बी होता कितना है 4 × 3 × 2 × 1 बाय 2 × 2 6 वेज होगा। तो टोटल देयर विल बी 6
वेज, 6 डिफरेंट वेव्स। ये तुम्हें जनरल आइडिया लग गया। अभी हमें देखना है कि इन हाउ मेनी वे। तुम गैस कर सकते हो, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये रेड है और ये रेड है, सॉरी रेड, ये गैस कर सकते हो फर्स्ट गैस। और तुम ये भी गैस कर सकते हो, दिस इज ब्लैक, दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज रेड। और तुम यही गैस कर सकते हो कि ये ब्लैक है, ओके, दिस इज ब्लैक, दिस इज रेड, दिस इज रेड एंड दिस इज अगेन ब्लैक, ओके, माइट बी। और तुम यही गैस कर सकते हो कि ये रेड है, दिस इज ए रेड कार्ड, दिस इज a black card, this is a red card and this is another black card. Or you can guess that this is a red card, this is black, this is black and this is red. Or you can guess this is red, this is also red and this is black and the black. These are the 6 different way that you can choose. फर्स्ट केस में देखो, ध्यान दो ठीक से, फर्स्ट केस में ऑल आर करेक्ट। देखो ब्लैक को ब्लैक गैस किया है, ब्लैक को ब्लैक, रेड को रेड, रेड को रेड, तो 4, ऑल 4 करेक्ट। सेकेंड केस में कितने करेक्ट हैं? एक तो सही है, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, ये सही है, तो 2 आर करेक्ट। ठीक, इन द थर्ड केसेस करेक्ट, रॉन्ग, करेक्ट, रॉन्ग, 2 आर करेक्ट। थर्ड केसेस, सॉरी ये थर्ड हो गया। फोर्थ केसेस रॉन्ग, करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, 2 आर राइट। इन द फोर्थ केसेस, फोर्थ हो गया सॉरी, फिफ्थ, ब्लैक को तुम रेड बोले हो तो रॉन्ग है, करेक्ट, रॉन्ग, करेक्ट, 2 आर करेक्ट। थर्ड केस में रॉन्ग, wrong, wrong, wrong. So it is basically 0 are correct. So now you can find, you can write as a probability. So probability of none of them, no correct, none of them is right. तो ये देखो 0 to correct सिर्फ एक में है, टोटल कितना है 6, तो 1/6। फर्स्ट बिट सिंपल। सेकंड बिट प्रोबेबिलिटी 2 ऑफ देम आर राइट, दो कितने में सही है? एक यहाँ, 1 2 3 4, तो इन द 4 केसेस 2 आर करेक्ट, इन द 4 केसेस 2 आर करेक्ट and 4/6, so 2/3. What is the probability that all 4 are correct? All 4 are correct. So in this case 1/6. So this is your answer in these cases. So you have to draw this beautiful table. आपको देखना है कि किस किस केस में कौन सा करेक्ट है। देन ये जो 4 2 2 2 2 0 इस साइड में हो सकता है, और ये नंबर ऑफ करेक्ट गैस, करेक्ट गैस, ओके। So pause the video to note it down. Moving on to question number 4. 4 boys and 4 girls sit in a row randomly. Then find the probability that all girls are sit together and the boys and the girls sit alternately. The first bit. Okay, first 4 boys and 4 girls sit in a row randomly. 4 boys and 4 girls sit in a row randomly.
Okay, then what is the sample size? What is the sample size? The sample size will be boys and girls sit together, means total how many persons are there? Total 8 persons are there. Okay, total there are 8 persons, so the sample size is 8 factorial, as simple as that. ओके, 4 पर्सन है, 8 पर्सन है, कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, सिंपल। अभी फर्स्ट बिट पे आते हैं और वहाँ एक इवेंट डिफाइन करते हैं कि गर्ल्स, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। We have defined a event A. Now we need to find in how many of these cases, the total number of cases, the total number of possible outcomes is 8 factorial. Now we need to find out in how many of these cases that the girls, the 4 girls are sit together. Okay, so let us think that the all girls, the G1, G2, G3, G4 are tied with a rope. सबको एक साथ हम बोरिया में बांध देते हैं। और कितने बचे हैं? बॉयज 2, 3 और ये 4 बॉयज। So we have a total of 1, 2, 3, 4 and 5 items, 5 objects. In how many ways these 5 objects are arranged, can be arranged? Okay, इसको अगर एक ऑब्जेक्ट 2, 3, 4, 5, so this can be arranged in, okay, this can be arranged in 5 factorial ways. 5 factorial ways. But in the girls itself, the 4 girls can be arranged themselves, themselves in obviously 4 factorial ways. So the total number of cases is the number of possible cases, the number of cardinality of A, or cardinality of A is, so 5 factorials times the 4 factorial. So now we can find out the probability of A will be 5 factorial times the 4 factorial divided by 8 factorial. And that is your answer. You can calculate it. Okay. Now moving on to second bit. Second bit में कहते हैं क्वेश्चन, the boys and the girls sit alternately. So there are 2 possible ways. That one, girls, boys, and the girls, boys, all in different. The start with the boys, girls, boys, and the boys and the girls. Okay, these are the 2 different possible things. In the first cases, okay, define तो कर लो first. Boys and girls sit alternately. Okay, so ये तो हम नोट कर लिए होंगे तुम लोग। The first case में boys, girls, and the girls, boys. These girls can be arranged in how many? 4 girls, and the 4 girls can be arranged in 4 factorial ways. Second bit start. Okay, the boys and girls can be arranged themselves, खुद ब खुद हो सकते हैं, arrange themselves. So
the total number of way is 4 factorial into 4 factorial. लेकिन यहाँ तो 2 ठो केसेस हैं. So total b, the cardinality of b will be 2 times the 4 factorial into 4 factorials. So the probability of b will be number of elements in b by number of element in S. It will be 2 times 4 factorial into 4 factorial by 8 factorial, and that is the answer. Okay, so pause the video to return. देखो ध्यान से देखो, ये जो गर्ल्स हैं वो खुद ब खुद अपने पोजीशन में एक्सचेंज कर सकते हैं. जी 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 हैं वो खुद में, मतलब ये गर्ल्स अपने अपने पोजीशन, ओके, गर्ल्स के साथ अगर पोजीशन एक्सचेंज करेंगे अरेंज हो सकते हैं तो 4 फैक्टोरियल हुए हैं. और बॉयज़ भी अपने अपने बॉयज़ के साथ अरेंज कर सकते हैं. बॉयज़ अगर गर्ल्स की पोजीशन में आ जाए तो हमारा जो कंडीशन है अल्टरनेटली वो सेटिस्फाई नहीं होगा. लेकिन गर्ल्स के साथ अरेंज होंगे, बॉयज़ के साथ अरेंज होंगे, तो ये गर्ल्स अपने आप में 4 फैक्टोरियल में, बॉयज़ अपने आप में 4 फैक्टोरियल में. तो टोटल नंबर ऑफ वे इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया इसलिए. ठीक है, ऐसे और एक केस भी है, यहाँ भी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है. तो टोटल ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो टोटल हो गया हमारा 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल. समझो? ओके, नोट इट डाउन. Moving on to question number 5. A committee of 3 is to be formed out of the 10 people, including X and Y. Find the probability that X is in the committee, X or Y belongs to the committee, and X and Y belongs to the committee. तो ध्यान से देखो, the first case है, first 3, a committee of 3 are to be chosen, are to be selected, to select out of 10 people. So the sample size is 10, 3 को चुनना है out of 10, so 10C3. ओके, सो ये कितना हो गया 10C3 हो गया. अभी फर्स्ट बिट पे आओ, उसी 10 पीपल में से कितने हैं टोटल, 10 ठो हैं और x और y मिला के 10 हैं. तो 8 पीपल ऐसे हैं और यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी. तो टोटल 8 पीपल हैं, 8 पीपल, ओके, प्लस योर x एंड द y. ये सब मिला के हो गया 10. 8 पीपल प्लस x प्लस. तो फर्स्ट क्या कहानी है, X इज इन द कमिटी, X कमिटी में होना चाहिए. तो S को पहले से ले लो, एक इवेंट डिसाइड करो, X इज इन द कमिटी. तो पहले X को सिलेक्ट कर लो. अगर X को सिलेक्ट पहले से हम ले लिए, कमिटी में रख लिए, और कितने पर्सन बचे हैं, और टोटल 9 पर्सन है, देयर आर 9 पीपल, और उन्हीं 9 पीपल में से we have to select 2. Okay, then simple the cardinality of A will be, X को पहले से अंदर ले लो, so we have to select 2 people out of the 9 people. So in how many way we can choose or we can select 2 out of the 9 is 9C2. So obviously the cardinality of A will be, okay, 9C2. The cardinality of A will be obviously 9C2, and so probability of A will be A by S, so 9C2 by 10C3. यही आपका आंसर है फर्स्ट बिट के लिए. सेकेंड बिट के लिए X और Y, X हो सकता है और Y बिलोंग्स टू द कमिटी. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सो X और Y का यही मतलब है कि X और Y का मतलब है कि X और Y में से दोनों और इनमें से एक मान, X
और वाई मीन्स one of the x and y, one of the x and y, and both of the x and y, both of the x and y. ओके, जो देखो और मतलब पता है x और y का मतलब क्या होता है, तुम इंटरसेक्शन में पढ़े हो। x और y मतलब x यूनियन y, a और b, a यूनियन b पढ़े थे तुम। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ a होगा तो ठीक है, सिर्फ b होगा तो ठीक है, दोनों होगा तो भी ठीक है। तो इसलिए वन ऑफ द x एंड y एंड बोथ ऑफ द x एंड y, और यू कैन से और बोथ ऑफ द x एंड y, यही दो ठो केसेस है। ओके, यही दो ठो केसेस है। देखो पहले हम इसी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थर्ड क्वेश्चन ऐसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस है, तो केस वन ऑफ द x एंड y, इसका मतलब टोटल है 10, तो ये 8 हो गए और ये एक्स वाई हो गए। यहाँ से हम सिलेक्ट करना है 1 और यहाँ से सिलेक्ट करना है कितना, और यहाँ से लेना है 2, तो टोटल 3 सिलेक्ट करना है। एक इवेंट तो हम देना पड़ेगा, तो कार्डिनलिटी इस सेट को कुछ उसी सेट को क्या नाम दिया था, ओके कुछ भी नाम तो देना है, B1। ओके, वन ऑफ द एक्स एंड वाई, सब कार्डिनलिटी ऑफ B1 हो जाएगा 8C2 इंटू ये 2 है 2C1, B1 हो जाएगा 2C। ऐसे केस 2 B2 केस में बोथ ऑफ द एक्स एंड वाई, बोथ ऑफ एक्स एंड वाई में से दोनों, इसका मतलब टोटल यहाँ 8 है, यहाँ एक्स वाई है, यहीं से 2 सिलेक्ट करना है तो यहीं से 1 सिलेक्ट करना है। ओके, यहीं से 1 ही सिलेक्ट करना है। तब कार्डिनलिटी ऑफ B2 विल बी 8C1 इंटू 2C2, और 2C2 का वैल्यू होता है 1, सो सिंपल 8C1। ओके, सो नाउ द B हो गया आपका x और y, और इसका मतलब B का जो कार्डिनलिटी है दैट इज B1 का कार्डिनलिटी प्लस B2 का कार्डिनलिटी। सो B का कार्डिनलिटी हो जाएगा आपका 8C2 इंटू 2C2, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 8C2 का वैल्यू होता है 28, इसका होता है 2, तो ये टोटल 56 और ये तो 8 है, तो 56 प्लस 8 दैट इज 64। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी 64 बाय टोटल 10C3, 64 बाय 10C3। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, शायद दिखने देना आपको। 64 बाय 10C3, यही आपका आंसर है। तो आपका सेकंड बीट यहीं पे कंप्लीट होता है। देखो और एक बार थोड़ा सा समझ रहा था, A और B और X और Y, मतलब X और Y में से मिनिमम 1 होना चाहिए, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में वन ऑफ द एक्स एंड वाई, इसलिए एक्स वाई में से 1 चुने हम और बाकी में से 2, तो ये हो गया 8C2 इंटू 2C1। और सेकेंड केस में दोनों एक्स और वाई में से दोनों, तो यही 8C2। जो एक्चुअली थर्ड बीट है वो एक्चुअली हम नहीं करेंगे, और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, मतलब दोनों मतलब यही जो इसका जो सेकेंड केस बिकम द थर्ड बीट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड केस यही वाला जो केस है वो हो जाएगा थर्ड बीट ऑफ द क्वेश्चन। इसको नोट कर लो और थर्ड बीट अपने आप कर लेना, तो थर्ड बीट एज ए होमवर्क तो नहीं कर सकते हैं, जो थर्ड बीट है होमवर्क है। ठीक है, समझ में आया? थर्ड बीट देखो एक्स एंड वाई मतलब दोनों, एक्स और वाई में से दोनों मतलब यही केस,
x और y में से दोनों और बाकी एक ही आएगा, तो 2c2 इंटू 8c1 दैट इज 8/10c3, वो आपका आंसर है। नोट कर लो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखो एक स्टेटमेंट हम देखते हैं, एक से कोई भी इवेंट है, सपोज ए, ओके, odds in favor of A is अगर x to y लिखा है और ऐसे x is to y लिखा है, इसका मतलब क्या है? odds in favor, ओके, x के साथ कितने हैं? x to y हैं, x के साथ हैं, मतलब यही आपकी पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है x बाय टोटल है x प्लस वाई। एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है ऑड्स इन अगेंस्ट ए इज, अगर x टू y लिखा होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है सिंपल, अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब ये फेवर में है और ये अगेंस्ट में है, सॉरी ये अगेंस्ट में, x अगेंस्ट में है और y फेवर में है, तो y बाई एक्स प्लस वाई, तो x जो है अगेंस्ट पे है ना, तो फेवर में कौन है? y, तो y बाई एक्स प्लस वाई। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम दोनों केस में प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखा है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए 2 to 5। फर्स्ट ए ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज 2 to 5 है, तो सिंपल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो होगा 2/2 + 5 दैट इज 2/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1 माइनस 2/7 दैट इज 5/7, ओके, दैट इज 5/7, वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड बिट भी उतना ही सिंपल है, ऑड्स अगेंस्ट ए आर 4 to 3 है, ऑड्स अगेंस्ट ए आर 4 to 5 है, तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 5/5 + 4 दैट इज 5/9, और डायरेक्टली लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4/9, 1 माइनस 1, ओके, यही सिंपल क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two students saying they appeared in an examination. The probability of A will qualify the examination is 0.05 and that B is 0.10, and the probability of both will qualify the exam, okay, both will qualify the exam is 0.02, and find the probability A and B will not qualify the exam. At least one of them will qualify the exam and only one of them will not qualify the exam, okay. तो फर्स्ट जो भी गिवन डेटा है हम लिखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिंपल, ए विल क्वालिफाई, डिफाइन करते हैं सेट, एंड बी मतलब बी विल क्वालिफाई, ओके, द एग्जाम, लेट अस राइट द एग्जाम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन दैट इज 0.05, the probability of A is given 0.05, the probability of B is given is 0.10, and the probability of both मतलब A intersection B, that is given probability of A intersection B which is equal to 0.02। तो अभी फर्स्ट बिट पे आओ, A and B will not qualify the exam, okay, A and B will not qualify, दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे।
तो दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? मतलब दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, ए एंड बी दोनों के दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे मतलब यही है कि ए भी क्वालिफाई नहीं करेगा और एंड बी भी क्वालिफाई नहीं करेगा। तो दिस विल बी हमारा सेंस होगा। अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये ए है और बी है, ये क्वालिफाई वाला ए और सर्किल डिनोट द क्वालिफाई ऑफ बी। और दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे मतलब ए भी क्वालिफाई नहीं कि बी भी क्वालिफाई नहीं, छोड़ के बाकी सबको छोड़ के बाकी जितना जगह एरिया बच गया ना वही है ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई एक्चुअली। ओके, सो वी नीड टू फाइंड, so A and B will not qualify the exam means simply A complement, it denote the event or it denotes A complement intersection B complement. And what is A complement intersection B complement is nothing but the A union B with the whole complement. Okay, by De Morgan's law. ये De Morgan's law तुम पढ़ोगे सेट में, De Morgan's law. Okay, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. So you need to find out the probability of A union B. We have the formula, beautiful. One that the probability of A plus the probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A is given 0.05, the probability of B is given 0.10 and minus the probability of B is 0.02. And it will be 0.05 minus 0.02 is 0.03. 0.03 प्लस 0.10 तो ये मिलके हो गया 0.13. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट which is 1 minus probability of A union B and which is equals to 1 minus 0.13 which is equals to 0.87. This is the answer for the first bit, 0.87. Okay, moving on to the second bit. सेकेंड बिट क्या कहता है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. उनमें से एक जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा. एटलीस्ट वन. फर्स्ट सेंस को समझना है, मीनिंग को समझना है. अगर हम मीनिंग समझ गए तो इट विल बी इजी. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. इन दोनों में से एक जो है वो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वालिफाई करने से प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कहाँ होगा? if दोनों के दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे. अगर दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एक क्वालिफाई होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. तो अगर दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वी हैव ऑब्वियसली एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई हो जाएगा. तो ये सीन ऐसा है. अगर आप वेन डायग्राम को देखोगे ठीक से, फर्स्ट देखते हैं, डिफाइन करते हैं. at least one of them will not qualify means इसका यही मतलब है कि means both of them कि obviously A and B are not qualified. You can say A and B are not qualified.
तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, ए बी हो गया आपका, और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों क्वालिफाई करेंगे। इसको छोड़ के बाकी जितना वाइट एरिया बचा वही, बाकी जो वाइट एरियाज द ऑल केसेस। ओके, डायग्राम थोड़ा सा भद्दा है, ट्राई करते हैं। इस पार्ट को छोड़ के बाकी जितना पार्ट बचा तो सब यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, ठीक है, सब यहीं पे एड ऑन हो जाएगा। देखो this is nothing but, so this is nothing but it denotes probability of A intersection B का whole complement, and probability of A intersection B का whole complement equals to 1 minus probability of A intersection B, and A intersection B तो हमें दिया है, कितना दिया है भाई 0.02, तो 1 minus 0.02 it will become 0.98। That is what simple answer। फर्स्ट मीनिंग साइंस को समझना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो इनमें से एक, कम से कम एक जो है वो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। तो बस यही केस में सिर्फ ए क्वालिफाई है, नो प्रॉब्लम। इस केस में सिर्फ बी क्वालिफाई है, नो प्रॉब्लम। और ये केस में तो दोनों क्वालिफाई नहीं है, बाहर सिर्फ यही एक पोजीशन है जहाँ मतलब दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं। हमें वही चीज़ नहीं चाहिए कि दोनों क्वालिफाई वाला सीन हमें नहीं चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज द सेकेंड। अभी आओ थर्ड पे। ओके, इसको भी हम मिटाते हैं। अभी आओ थर्ड पे। थर्ड बोला ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, सिर्फ उन दोनों में से एक जो है वो क्वालिफाई नहीं करना चाहिए और एक क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मीन्स जो एक है वो क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब यहाँ दो केसेस है। ओके, यहाँ दो केस हो गया। ओके, ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, ओनली one of them is not qualified। इसका मतलब यही है, मीन्स one of the A and B is qualified। okay, one of the A and B is qualified। this means it denotes A minus B और B minus A। ओके, A minus B है और B minus A है। तो दिस इज इट्स स्पेसिफिक जनरल डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A या A सिमेट्रिक डिफरेंस B which is equals to probability of A minus B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और डायरेक्ट यही लिख देते हैं, A symmetric difference B is equals to A minus B union B minus A, and the probability of A symmetric difference B is equals to probability of A minus B plus probability of B minus A। and A minus B का probability मतलब the probability of A minus probability of A intersection B। this is probability of B minus probability of A intersection B। तो ये दिया है 0.05 माइनस 0.02 प्लस 0.10 माइनस 0.02। ओके, तो 0.15 है माइनस 0.04 है, तो ये हो गया 0.11। दैट्स द आंसर। ओके, सो इसको नोट कर लो। हम मूव करें अभी लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 records are taken out from their jackets and returned to the jacket at random. Find the probability and none of them record goes into the right jacket, at least one of them will put in the right jacket। देखो 3 ठो जैकेट, ऐसे मतलब समझ लो कि यही सपोज जैसे फोन है आपके पास,
कंपेयर कर सकते हो इसके साथ। फ़ोन है, जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन आता है, तुम देखे होगे इसको, लैंडलाइन फ़ोन। यहीं पे ऐसे कुछ कनेक्टर लगा है, एक कनेक्ट विच वायर और वट एवर इट मे बी, ठीक है। इनको हम ऐसे रैंडमली निकाल दिए। ये फ़ोन 1 है आपका, दिस इज़ फ़ोन 2 एंड दिस इज़ फ़ोन 3, दिस इज़ जैकेट 1 और 3 तो जैकेट है, जैकेट 1, जैकेट 2, जैकेट 3। इन तीनों को रैंडमली हम निकाल दिए फ़ोन से, तो ऐसे निकाल दिए और रैंडमली हम पुट इन किए, मतलब फिर उसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो यही चांस है, कुछ भी हो सकता है यार। हम इसको कहीं से किसी को भी, तो ऐसे फर्स्ट सैंपल स्पेस अगर देखोगे ना, तो इस 3 कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 प्लेसेस। सो द 3 कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वे, और 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6। तो जो सैंपल साइज एस है, सैंपल साइज विल बी 3 फैक्टोरियल विच इज 6। और 6 कैसे होता है हम देखते हैं। ये फ़ोन 1, ये फ़ोन 2 है, ये फ़ोन 3 है, और 3 तो रिकॉर्ड्स, जो और 3 तो फ़ोन रिकॉर्ड्स, ओनली रिकॉर्ड्स, कि हम इसको R1, R2, R3 भी लिख सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी है कि कितने तरीके से हम रैंडमली कनेक्ट किए। हम ये भी हो सकता है ये J1, ये J2, ये J3 पूरा सब सही हो गया, और ऐसा भी हो सकता है ये J1 है, J3, J2, एक सही 2 गलत। और ऐसा भी हो सकता है कि J2, ये J1, ये J3, और ऐसा भी हो सकता है ये J2, ये J3, ये J1, और इट कैन बी J3, J1, J2, और इट कैन बी J3, J2, J1। जैसा था 6 पॉसिबिलिटीज, और इसी 6 में से कहाँ कितना सही है, नंबर ऑफ करेक्ट इनपुट, नंबर ऑफ करेक्ट इनपुट, यहाँ इस साइड लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ करेक्ट इनपुट, यहाँ तीनों के तीनों सब मतलब J1 का पार्टनर P1 है, और P2 का J2 है, P3 का J3 है, सब सही है। यहाँ एक सही 2 गलत, यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, एक ठीक है, और यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 0। यहाँ दिस इज करेक्ट, नो इनकरेक्ट, गलत, 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 यहाँ आपका गलत है, सही है, गलत है। तो यही पॉसिबल केसेस है। सो अभी फर्स्ट बिट का आंसर है, तो मैसेज दे सकते हो, नन ऑफ देम विल गोज टू द राइट जैकेट। नन ऑफ देम मतलब 0 वाला केसेस, मतलब 2/6, नन ऑफ देम, टोटल 2/6, ये होगा 1/3। सेकेंड बिट 1 ऑफ देम, एटलीस्ट 1 ऑफ देम, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मतलब एक सही है, या 2 सही है, या 3 सही है। एक सही में से ये 1, 2, 3 है, और 2 सही तो biल्कुल नहीं है। अगर 2 तो सही होगा तो 3 तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और ऐसे एटलीस्ट मतलब 1 और 3, तो एटलीस्ट 1 right is, 1 correct is, this will be 4/6, that is 2/3। oh, that is 2/3 आपका आंसर है। तो आई होप समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आज के लिए बस इतना ही, और यहीं पे आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी खत्म हो रहा है। आपका जो भी होमवर्क है, कुछ होमवर्क, योर होमवर्क इज, होमवर्क आपका प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल, और आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसका सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज, तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो भी आपका जितने भी चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करना है, सेकंड नहीं करना है। ओनली यू हैव टू डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। दिस मच इज होमवर्क फॉर यू।
दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए बस इतना ही। द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन न्यू चैप्टर। So bye bye, take care, see you in the next class.